जो कोई भी व्यक्ति ध्यान की शुरुआत करना चाहता है या ध्यान करता है, उसे अपने अंदर एक प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि वो ध्यान क्यों कर रहा है, क्यों करना चाहता है। और अगर उसे इस प्रश्न के उत्तर में कहीं भी उसके अपने हित, उसके अपने स्वार्थ के उत्तर मिले, तब यह समझना चाहिए कि फिर यह ध्यान बहुत दूर की यात्रा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह ध्यान स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। और बुद्ध जब हमें, या कोई गुरु, सतगुरु जब हमें ध्यान की बात करता है, हमें ध्यान सिखाता है, हमें ध्यान बताता है, हमें ध्यान के गुणों का अनुभव कराता है, तो उस ध्यान में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। वो ध्यान अस्तित्व से जुड़ा हुआ होता है और सबके लिए होता है। उस ध्यान में कहीं भी मैं और मेरी नहीं होती। उस ध्यान में हम उस इस अस्तित्व के केंद्र में समाहित हो जाते हैं, जहां से इस पूरे अस्तित्व को ऊर्जा मिल रही है। उसी को बुद्ध शून्य कहते हैं। और अगर हम अपने इस शून्य से अपने को अलग थलग पाकर ध्यान करने की कोशिश करें, तो वह ध्यान सिर्फ हमारा ध्यान होगा, और वो हमारा ध्यान कहीं यात्रा नहीं करता, क्योंकि वह स्वार्थ से प्रेरित है। हमें निस्वार्थ होकर ध्यान करना चाहिए। हमें निस्वार्थ होकर किसी बुद्ध की शरण लेनी है, किसी गुरु की शरण लेनी है। अगर हम किसी भी स्वार्थ के खातिर किसी बुद्ध की शरण लें, किसी गुरु की शरण लें, तो फिर हम शरण ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वह शरण हमारे स्वार्थ पर टिकी हुई है। और जब जब भी हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होगा, जो नहीं ही होगा, क्योंकि हमारा स्वार्थ तो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और जब जब भी वो स्वार्थ पूरा नहीं होगा, तब तब ही हम अपने को उस शरण से अलग कर लेंगे। और फिर हम जहां भी हमने अपने को टिकाया था, वहीं से उसको धोखा समझ लेंगे, उसको पाखंड समझ लेंगे, और फिर लौटकर किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरे गुरु पर अपना ध्यान टिकाएंगे, अपनी शरण लेंगे। लेकिन वहां भी हम बहुत दूर देर तक नहीं टिक सकते, क्योंकि हम स्वार्थ के खातिर ही एक फूल से दूसरे फूल में यात्रा करते हैं।